वो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि यूफेई एक बार फिर से पहुंच जाता है उसी आइस ड्रैगन के साथ में फाइट करने के लिए। और वहां पे उसके मास्टर भी मौजूद होते हैं। लेकिन तभी कुछ मिस्टीरियस लोग इन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो यूफेई के मास्टर के ऊपर भी अटैक करते हैं। लेकिन तभी यूफेई उनको बचा लेता है और कहता है कि मास्टर फैंग आपको केयरफुल रहना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वो लोग समझ चुके थे कि यूफेई के रहते वो उसके मास्टर को हार्म नहीं पहुंचा सकते, जिसकी वजह से वो लोग वहां से भागना चाह रहे होते हैं। लेकिन इतनी ही देर में शाओ बाय उनके ऊपर अटैक कर देता है और वो लोग काफी ही ज्यादा दूर जाके गिरते हैं। तभी यून फेई उसको कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया है शाओ बाय, मैं काफी ज्यादा खुश हुआ तुमसे। लेकिन इसी बीच ए भी काफी ज्यादा घायल हो गई थी, जिसकी वजह से वो सभी लोग उसके पास में आ जाते हैं। और मास्टर फेंग कहते हैं कि तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, इसने इतने सारे लोगों से फाइट की है, वो इंजर्ड हो गई है, लेकिन इसको कुछ मेडिसिन देने पे ये ठीक हो जाएगी। तभी यूफेई कहता है कि तुम बिल्कुल भी मत डरो और मुझे लगता है कि जब हम लोग वापस जाएंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जिसके बाद एबी तुरंत ही अपनी मास्टर लिंग लोंग को हक कर लेती है। तभी वहाँ पे शाओ यू कह रही होती है कि शाओ बाय तुम तुरंत ही इस आदमी को नीचे फेंक दो। और उनमें से सारे ही लोगों को पकड़ लिया जा चुका होता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि मास्टर यूफेई प्लीज़ हमारी लाइफ को छोड़ दीजिए, हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की थी यहाँ पे आके, लेकिन हम लोग आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और ये सब इस एल्डर मास्टर की वजह से हुआ है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एबी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी। तभी मास्टर फेंग कहते हैं कि तुम ज़्यादा परेशान हो रही हो इसको लेके। तभी लिंग लोंग कहती है कि इन लोगों की वजह से एबी की हालत हुई है और मैं इनको छोड़ूंगी नहीं, मैं इन्हें सजा दूंगी। जिसके बाद वो तुरंत ही उन सभी लोगों की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है। उनका लीडर कह रहा होता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन वो उन्हें भी नहीं छोड़ती और कहती है कि तुमसे तो मैं स्पेशली बदला लूंगी। और उसके साथ साथ वो उसकी भी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसके बाद ये सभी लोग शिप में बैठ के वापस आ जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे ये सभी लोग बैठ के बातें बातें कर रहे थे। और यहाँ पे यूफे की बाकी सारी फ्रेंड्स भी आ जाती हैं। मास्टर कह रहे होते हैं कि यहाँ पे तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है उन सभी लोगों को पनिश करके, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी सारी डिमोनिक एनर्जी आ रही है। आखिर एल्डर मास्टर निंग ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी वो कहते हैं कि देखो यहाँ का एक सीक्रेट जिसके बारे में तुम्हें भी नहीं पता था वो अब मैं तुम्हें रिवील करने वाला हूँ। ये जगह एक इमोर्टल जगह के साथ में बंधी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक डीमन काफ़ी टाइम से मौजूद है और वो ढेर सारे लोगों को नुकसान पहुँचा रहा है, जिसकी वजह से हमारे एंसिस्टर्स काफ़ी टाइम से उस डीमन के साथ में फाइट कर रहे हैं। लेकिन अब उनकी रेमिनेंट सोल ही वहाँ पे बची है, जिसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं बची। लेकिन वो डीमन हर जगह ही तबाही मचाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि यूफेई अगर चाहे तो फिर उस डीमन को मार सकता है। तभी यूफेई कहता है कि एल्डर निंग आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, अगर ऐसा है तो फिर मैं इस मिशन को अभी ही अंजाम देना चाहूँगा। एल्डर निंग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, अब हम उस डीमन को मारने के लिए इस जगह से चलते हैं। यहाँ पे वो पूछने लग जाता है कि एल्डर निंग क्या उसके साथ में डील करने का कोई तरीका है जिससे कि हम लोग जल्द से जल्द उस डीमन को मार सकें। तभी एल्डर निंग कहते हैं कि हमारे एंसिस्टर्स काफ़ी टाइम से उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें उसकी वीकनेस के बारे में पता चला है। यूफेई तुम्हारे पास में एक पर्पल हेवनली फर्नेस है और अगर तुम उसके अंदर अपनी हेवनली पावर को मर्ज करके कंबाइन करने के बाद अगर उस फर्नेस का यूज़ करो तो मुझे लगता है कि तुम आसानी से उस डीमन को मार गिराओगे, क्योंकि वैसे भी वो उस डीमन की कमजोरी है। तभी वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं रेडी हूँ, क्योंकि मेरे पास में ये दोनों ही चीजें मौजूद हैं। एल्डर निंग कहते हैं तो फिर तुम सभी मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें पर्पल हेवनली मैंशन के अंदर लेके चलता हूँ जहाँ पे रास्ता है उस जगह पे जाने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग एक जगह पे आ जाते कि इस जगह की कीज हमेशा से ही मेरे पास में रही है, तो फिर हमें यहाँ से उस डीमन को मारने के लिए जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही उस जगह पे एक स्क्रिप्चर को रख देते हैं और वहाँ पे एक पोर्टल ओपन हो जाता है और ये सभी लोग उस पोर्टल के थ्रू चले जाते हैं उसी पर्पल हेवनली मैंशन के अंदर। दूसरी ओर हम उस मेंशन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे एंसिस्टर जी शाओ अभी भी फाइट कर रहे होते हैं उस डीमन के साथ में। लेकिन वो डीमन कहता है कि अब तुम मुझसे कब तक फाइट करोगे, तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी नहीं बची है और रही बात तुम्हारी ये सोल की, तुम एक घोस्ट बन चुके हो। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम कब हार मानोगे और कब थकोगे। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए खुद के ऊपर, क्योंकि तुम अभी तक मेरे सामने टिके हुए हो, तुम्हें डर भी नहीं लग रहा मेरे साथ में फाइट करते वक्त।
जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग भी इस जगह पे आ जाते हैं और एल्डर निंग कहते हैं कि यूफेई तुम यहाँ से जल्द चले जाओ पर्पल हेवनली पगोड़ा के पास में और फिर उस फर्नेक्स का इस्तेमाल करते हुए तुम आराम से इमोर्टल पावर को अचीव कर सकते हो और फायर फ्लेम का यूज करते हुए तुरंत ही आके इस बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर देना। तभी यूफेई उनकी बात मान के वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे एल्डर निंग अपने एंसिस्टर्स के साथ में फाइट करने लग जाते हैं उसी डीमन के साथ में। तभी वो डीमन गुस्सा करता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ और मोहरे आए हैं आज मेरा शिकार बनने के लिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी लोग उसके साथ में मिलके फाइट करने लग गए थे। वो हंसता है और कहता है कि मुझे लग रहा है कि आज कुछ वीक लोग मेरा सामना करने के लिए मुझसे फाइट करने के लिए आए हैं, लेकिन अफसोस तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम लोग कुछ ज़्यादा ही ओल्ड हो चुके हो। ये बात सुन के एल्डर निंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमें ओल्ड कहने की। जिसके बाद हम यूफेई को देखते हैं जो कि फर्नेस के पावर को अपने अंदर एब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहा होता है। इतनी ही देर में लिंग लोंग को देखते हैं जो कि उसे सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे आ चुकी थी और ये ढेर सारे लोग ही फिलहाल उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं जब तक कि वो फर्नेस के पावर को अपने अंदर एब्जॉर्व नहीं कर लेता। तभी वो मास्क वीमेन आ जाती है वहाँ पे उसके साथ में फाइट करने के लिए। लिंग लोंग भी उससे फाइट करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कहती है कि तुम सभी लोग मेरे सामने चींटी के समान हो और तुम मेरे साथ में फाइट करने के केपेबल नहीं हो। ये सुनते ही वहाँ पे सभी लोग उससे कहते हैं कि तुम आखिर ऐसा कैसे कह सकती हो और तुम एक मोंक के ऊपर अटैक नहीं कर सकती। तभी वो कहती है कि मैं किसी के ऊपर भी अटैक कर सकती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लड़कियाँ आपस में फाइट करने लग गई थी, लेकिन दूसरी ओर यूफेई उसने उस फर्नेस की पावर को पूरे तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया होता है और वो कहता है कि मेरी स्ट्रेंथ वाकई में पहले से बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर कह रहे होते हैं कि आखिर ये लड़का कब आएगा, काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है इसे। लेकिन यूफेई तुरंत ही एंट्री मार लेता है और कहता है कि एंसिस्टर अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ चुका हूँ और अब आप चाहें तो रेस्ट भी ले सकते हैं क्योंकि यूफेई यहाँ पे आ चुका है और उसके होते हुए अब आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वो मास्क वुमेन यूफेई की पावर देख के थोड़ी देर के लिए रुक जाती है उसको ही देखने के लिए और यूफेई को देखते हैं जिसने एंसिस्टर्स की पावर को भी अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया होता है। जिसके बाद वो तुरंत ही रेडी हो जाता है अटैक करने के लिए और उस ड्रैगन को कहता है कि बस बहुत हो गया तुम्हारा, तुमने काफ़ी ज़्यादा लोगों को बर्बाद कर दिया, लेकिन आज मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। तभी वो हंसने लग जाता है और कहता है कि आज न जाने कितने छोटे छोटे सारे बच्चे भी मेरे सामने आ रहे हैं और मुझे चैलेंज कर रहे हैं, मुझे तो शर्म आती है तुम सभी के ऊपर। तभी एंसिस्टर्स कहते हैं कि तुम अपना बहुत ही ज़्यादा वक्त बर्बाद कर रहे हो यूफेई, जल्द से जल्द इसके ऊपर अटैक करो और इसको मार गिराओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूफेई ऐसा ही करता है और ये दोनों ही मिलकर तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। यूफेई ने अब उस पर्पल फर्नेस का भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से अब वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि इतने सारे सालों में ऐसा तो कोई आया ही नहीं जिसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर हो कि वो हेवनली पर्पल फर्नेस का यूज़ कर सके, लेकिन आखिर ये पर्सन है कौन। तभी जी शियाओ उसको कहते हैं कि बस बहुत हो गया तुम्हारा और अब तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मौत तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा करीब है। तभी वो चिल्ला उठता है और कहता है कि अच्छा तुम लोग मुझे कभी भी नहीं मार पाओगे, मैं वापस आऊँगा। लेकिन यूफेई अपनी पावर का यूज़ करता है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कुछ ही देर के अंदर वो उस पर्पल हेवनली फर्नेस के अंदर कैद हो जाता है और हम देखते हैं कि फाइनली वो फर्नेस जाके गिर जाता है ज़मीन पे, जिसे एल्डर निंग उठा लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि वाकई में तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी यूफेई। जिसके बाद सभी लोग उससे पूछने लग जाते हैं कि तुम ठीक तो हो, तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा पावर ड्रेन हो गई होगी। तभी यूफेई कहता है कि हाँ ये बात तो सही है क्योंकि उस स्काई सोलोइंग बीस्ट को मारना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा, लेकिन मैंने इसको कर ही दिखाया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे शाओयू आती है और कहती है कि ब्रदर अब आपने उस बीस्ट को मार दिया है तो क्या आप यहाँ से जाने वाले हैं अपने घर। तभी यूफेई उसको कहता है कि हाँ बिल्कुल बच्ची, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, लेकिन तुम फिक्र ना करना, मैं बहुत ही जल्दी तुमसे मिलने के लिए वापस आऊँगा। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों को बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा।